Yes. Om Shri Sai Ram. All of you join your hands for Omkar. Om. साई राम साई राम। हाँ, अच्छा, सबके पास बुक है ना? बुक? हाँ, अच्छा, हाँ बोलो। मैम पेज नंबर मैं बुक लाना भूल गया। कोई बात नहीं बेटा, आप कहानी सुन लेना, मैं पढ़ूंगी ना यहाँ से, तो आप सुनना, ठीक है? मीठी सारंगी सुन लेना, कोई बात नहीं, है ना? फिर बाद में मैं एक बार और बता दूंगी, ठीक है? हाँ, अच्छा सब। हाँ, जय बोलो, क्या बोल रहे हो जय? जय, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पेज नंबर 10 है ना? पेज नंबर 56। 10 है ना? 56। जय, आपका कैमरा इतना हिलता क्यों है? एक जगह से क्यों नहीं रहता है? कर्णिका, हाँ बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही कर्णिका। कर्णिका, आपकी आवाज कट रही है, बोलो क्या बोल रहे हो बेटा? प्रद्योत, माइक ऑफ करो बेटा। हाँ, अच्छा। उस दिन मैंने, मंडे के दिन मैंने लिसनिंग टेस्ट लिया था, तो आज जितने प्रेजेंट हैं बच्चे, उन सारों ने लिसनिंग टेस्ट दिया था क्या? अगर यस तो आप चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए, और किसी का रह गया है तो वो नो लिखिए। टेस्ट 3 बच्चों ने नहीं दिया है ना? 21 बच्चों ने ही दिया है। जिस जिसने दिया वो यस लिख दे। मैम कौन सा ए टेस्ट? प्रद्योत, तूने लिसनिंग टेस्ट नहीं दिया बेटा? मैंने रिमी की कहानी सुनाई थी मंडे को, 15 अगस्त की रिमी की कहानी सुनाई थी ना प्रद्योत? याद नहीं है? अभी किसी का भी नो नहीं आया है, मतलब आज लोग प्रेजेंट है, सबने दिया है। हाँ, यस यस यस। दिव्यांशी, पूर्वांश, यस पूर्वांश। साईराम मैम। हाँ, साईराम। पूर्वांश, आपने लिसनिंग टेस्ट दिया है ना? तो चैट बॉक्स में। मैम हमने भेज दिया है। हाँ बेटा, मिल गया, मुझे मिल गया। मेरे को यहाँ दिख रहा है, जो जो भेज रहा है मुझे दिख रहा है ना? हाँ, तो मैम आपके पास कॉपी है क्या? हाँ बेटा। मुझे अच्छे लगते हैं। हाँ, मुझे पैट्स अच्छे लगते हैं। ओके ओके, तो आप फिर मेरे घर आना, फिर उनसे खेलना, ठीक है? गर्निका, 2 2 पैट है मेरे यहाँ। मुझे पता है। क्या कह रही थी? मैं क्या कह रही थी? मैम कुछ नहीं, कुछ नहीं। पेट? हाँ, मैम कौन सी पेट?
दो डॉग हैं बेटा, दो छोटे छोटे डॉग हैं, एक पॉमेलियन है और एक जर्मन शेफर्ड है। एक पप्पी और डॉग। मैम हाँ अभी अभी दोनों छोटे हैं, दोनों बहुत छोटे हैं अभी। हाँ मैम अभी दोनों पप्पी है ना? हाँ हाँ बेटा, मैम कौन सी कलर की? हाउस नंबर बताओ, मैं आ जाऊँ। एक वाइट है और एक ब्लैक है। मैम कौन? मैम हाउस नंबर। हाँ हाउस नंबर क्या है आपका? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। चलो अब अपन पढ़ें, अब अपन पढ़ाई करें। यस मैम। चलो ऐसा करते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं, उसके बाद फिर बातें करेंगे, ठीक है? ओके बच्चों। हाँ प्रद्योत बोलो। उनका नाम क्या है? उनका एक का नाम है हरि और एक का नाम है शिव। चलो अब पढ़ाई करें, चलिए पढ़ाई करते हैं। सब किताब निकालो, सब किताब निकालो और पेज नंबर 56। हाँ और माइक सारे बंद रखो, माइक अब कोई नहीं खोलेगा जब तक मैं ना कहूं, ठीक है? कैमरा सब ऑन रखेंगे, माइक बंद रखेंगे, ठीक है? हाँ यस। हाँ सूर्य प्रताप, मुझे बुक नहीं दिखाओ बेटा, मुझे आपको देखना है। बुक मेरे पास भी है, ये देखो, ये देखो मेरे पास बुक है। मैं आपकी बुक देख के क्या करूंगी, है ना? मुझे आपको देखना अच्छा लगता है, आप जब पढ़ते हुए मुझे दिखते हो ना, तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है? ओके चलिए, पाठ 10, मीठी सारंगी। बच्चों सारंगी एक इंस्ट्रूमेंट है ना? देखिए मीठी सारंगी लिखा है ना, इसके ऊपर देखिए एक आदमी बैठा है और उसके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है। सारंगी इस तरह की होती है ना? और वो बो से बजाई जाती है, ठीक है? वायलिन भी है आपने स्कूल में, है ना? वायलिन भी बो से बजाई जाती है। दिव्यांशी, दिव्यांशी आप कहाँ हो? दिव्यांशी, आज आपका भैया अटेंड कर रहा है क्या? मैम आज आपका भाई पढ़ेगा कि दिव्यांशी पढ़ेगी? आप बैठो, है ना? ठीक है, भैया को साथ में बिठाओ पर आप बैठो, ठीक है? आपको देखना है मुझे। हाँ मैम हाँ बोलो, मैम बोलो कौन नाम। सा? बेटा पाठ 10 मीठी सारंगी, पेज नंबर 56, ठीक है राम? साई राम कनिष्का, गतिक, आपको मेरी आवाज आ रही है? साईराम मैम। साई राम, गतिक, गतिक कहाँ है? यस मैम। हाँ कैमरा ऑन रखो गतिक। हाँ साईराम मैम। हाँ साई राम, पाठ 10 निकालना है गतिक, मीठी सारंगी। ओके मैम। हाँ चलिए मैं शुरू कर रही हूँ। हाँ हाँ पाठ 10 मीठी सारंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सारंगी एक बहुत ही सुंदर इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसे बजाने पर बहुत ही मीठी आवाज आती है। आवाज मीठी कैसे हुई? तो जो कानों को, हमारे ईयर्स को, हमारे कानों को जो आवाज अच्छी लगे उसे हम कहते हैं मीठी आवाज, है ना? और जो हमारे कानों को बुरी लगती है उसको हम अच्छी आवाज नहीं कह सकते, मीठी आवाज नहीं कह सकते। जैसे कहीं का शोर होता है, कोई चिल्लाता है ना? तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें लगता है। कोई किसी चीज को घिस कर कोई गंदी आवाज निकालता है, वो भी हमें कान में अच्छा नहीं लगता है ना? तो क्या होता है, आवाज मीठी कब लगती है? जब वो कानों को मधुर लगे, जब वो कानों को अच्छी लगे, तब वो आवाज कैसी होती है? मीठी होती है। तो बच्चों सारंगी की आवाज जो होती है
वो बहुत अच्छी होती है, मीठी होती है ना। जब हमारे जीभ में कुछ मीठी चीज लगती है तो हम कहते हैं कितना मीठा मीठा स्वाद है, या नमकीन स्वाद है, कहते हैं ना। जब आंखों को कोई दृश्य अच्छा लगता है, जो कोई नेचर का दृश्य है या कुछ अच्छा सा है, कोई बहुत अच्छे से सुंदर सा दिख रहा है ना, तो हम क्या कहते हैं, आंखों को बहुत अच्छा लग रहा है ना। और कोई नाक से हम सुगंध लेते हैं, सुगंध, दुर्गंध, है ना, खुशबू या बदबू। तो बेटा ये जो सारे हैं हमारे इंद्रिय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेंसेस। आपने पढ़े होंगे सेंसेस, है ना। 5 सेंसेस होते हैं, 1 2 3 4, और ये स्किन जो हमारी होती है ये 5 सेंसेस होते हैं। इंसानों में 5 सेंसेस होते हैं, है ना। आंखों से हम अच्छा देखें, कानों से अच्छा सुने, नाक से अच्छी अच्छी खुशबू लें, मुंह से अच्छा खाएं बोलें, और स्किन से टच होता है ना। हमारे स्किन से, ये हमारी स्किन है, पूरे हमारे शरीर पे स्किन है ना, तो उससे टच होता है। तो ये 5 सेंसेस होते हैं। इसमें क्या होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इंद्रिय। क्या कहते हैं? इंद्रिय। 5 इंद्रिय होते हैं, ठीक है। 5 सेंसेस, आपने 5 सेंसेस पढ़े होंगे, है ना। तो उसमें से आज हम एक सेंस पे पढ़ने वाले हैं, वो है कान, सुनना, है ना, वो है सुनना। ये जो मीठी सारंगी है, ये जो है सुनने पे आधारित है। सारंगी की आवाज बहुत अच्छी और मीठी होती है, जो हमारे कानों को मीठी लगती है, ठीक है। समझ में आया इतना सबको? मुझे थंब दिखाओ अगर आपको मेरी बात समझ आई है, तो मुझे थंब दिखाओ। हाँ, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। और सब कैमरा चालू रखो, कैमरा कोई ऑफ नहीं करेगा। आप दिखते हो तो मेरे से कनेक्ट रहते हो आप, है ना। चलिए, अब मैं पाठ पढ़ रही हूँ और आपको समझा रही हूँ। आप लोग उंगली रख के सब किताब में मिलाइए, ठीक है। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया, तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। बच्चों, ये गांव की कहानी है। गांव में, गांव छोटा सा होता है, गांव में कोई भी बात होती है तो सारे लोग बहुत जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं। तो उस गांव में सार्थक, इधर ध्यान दो। मैम सार्थक, समर्थ, समर्थ इधर ध्यान दो बेटा। हाँ, ध्यान दे रहे हो ना तुम? हाँ, पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 56 है आरव, पेज 56, लेसन नंबर 10, ठीक है। हाँ, तो गांव में क्या होता है, एक स्थान होता है जहां पर सब लोग इकट्ठे होते हैं। तो उस गांव में एक सारंगी वाला आया, और वो एक पेड़ के नीचे बैठकर चौपाल पर, आपको देखो ये दिख रहा है, ऐसा प्लेटफॉर्म जैसा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है चित्र में सबको, है ना। व्हाइट प्लेटफॉर्म, उसको कहते हैं चौपाल। क्या कहते हैं? चौपाल। तो वो जो सारंगी वाला है, वो चौपाल पर बैठकर सारंगी बजा रहा है। तो उसकी सारंगी की आवाज सुनकर बहुत सारे लोग वहां पर अपने घरों से आकर इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। दंग मतलब आश्चर्य, दंग मतलब आश्चर्य होना, कि बहुत सरप्राइज हो गए, एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि वाह, ये कितनी सुंदर सारंगी बजाता है, कानों को कितनी मीठी लग रही है उसकी आवाज, सारंगी की आवाज। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है ना। मीठी सारंगी मतलब, क्यों कहा उन्होंने मीठी सारंगी है? क्या उन्होंने उसको खा के देखा था? नहीं, उन्होंने उसको कान से सुना था, और कान को उसकी आवाज बहुत अच्छी लगी थी। इसीलिए उन्होंने बोला कि कितनी मीठी सारंगी है।
आह आह, कितना आनंद आ रहा है। आनंद मतलब हैप्पी, है ना। हैप्पी होना, आनंद आना मतलब खुशी होना, हैप्पी होना। जब हम हैप्पी होते हैं, जय तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में क्या है, सीधे बैठो और मिलाओ किताब में, खिलौने से नहीं है अभी, सीधे बैठो बिल्कुल, और मिलाना है, और जो समझा रही हूँ वो समझना है। अभी खेलने का टाइम नहीं है, अभी प्ले टाइम नहीं है, अभी स्टडी टाइम है। ठीक है जय। हाँ, वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बात सुन रहा था। जो सारे लोग जो बैठे हुए थे, उसमें एक भोला नाम का लड़का भी बैठा हुआ था। वो वैसे ही उसका नाम के जैसा ही वो भोला, उसके नाम के जैसा ही वो भोला था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठे हैं। अब भोला तो भोला था, है ना। उसने ऐसा कि ये सब बोल रहे हैं कि सारंगी बहुत मीठी है, सारंगी बहुत मीठी है, पर मेरे मुंह में तो कोई स्वाद आया ही नहीं। बच्चों, ये सारंगी कोई खाने की चीज है क्या? नहीं, है ना। सारंगी सुनने की चीज थी, है ना। तो सुनने में, उन बाकी लोगों को तो सुनने में बहुत मीठी लग रही थी, पर भोला को ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि वो भोला ही था। नाम का भी भोला और स्वभाव का भी भोला, है ना। उसको क्या लगा कि सारंगी कोई खाने की चीज है, तो इसीलिए उसको, उसने सोचा कि मुझे तो मीठा स्वाद आया नहीं, मेरा मुंह तो मीठा हुआ ही नहीं। उसको क्या, जबकि क्या मीठा होने थे, कान, है ना। कानों से मीठा सुनना चाहिए था। थोड़ी बाद उसने सोचा कि सारंगी वाले पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। उसको क्या लगा, उसको क्या लगा कि वो दूर बैठा है ना, इसलिए उसका मुंह मीठा नहीं हुआ। तो वो क्या, वहां से उठकर सारंगी वाले के बिल्कुल पास में जाकर बैठ गया। क्या, अब देखता हूं पास में बैठने से कहीं मेरा मुंह मीठा होता है क्या, है ना। ऐसा वो, ऐसा उसने किया। आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। गांव वालों ने उस सारंगी वाले को क्या बोला कि महाराज, आप 2-4 दिन यहीं रुक जाइए, ताकि हम आपकी सारंगी 2-4 दिन तक सुन सके, है ना। क्योंकि हमारे कानों को बहुत अच्छी आवाज लग रही है, बहुत आनंद आ रहा है हमें, आपकी सारंगी सुनकर बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, तो गांव वालों ने उस सारंगी वाले को वहीं रोक लिया। ठीक है, ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया। झुंझलाना मतलब इरिटेट होना, है ना, परेशान होना। झुंझलाना मतलब क्या होता है, इरिटेट हो जाना, परेशान हो जाना। और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। देखो, अभी भी उसको समझ में नहीं आया, भोला को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि स्वारंगी कोई स्वाद वाली चीज नहीं है, ये सुनने वाली चीज है। वो अभी भी अपनी एक ही बात पे अड़ा हुआ था कि मुझे स्वाद क्यों नहीं आया। ये सब लोगों को स्वाद आ गया, ये सब कह रहे हैं सारंगी मीठी है, सारंगी मीठी, पर मुझे स्वाद क्यों नहीं आया। तब तक रात ज्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। अब सुबह रात के 3-4 बज गए थे, तो लोगों ने क्या किया, घर पर नहीं गए, वहीं चौपाल पर सारे इकट्ठे होकर सो गए, है ना। सारंगी वाला भी वहीं सो गया और वो लोग भी वहीं सो गए। सारंगी वाले ने रंगी खोली चढ़ाई। खोली मतलब कवर, है ना। हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कवर में रखते हैं ना, आपने देखा है ना,
हमारे स्कूल के म्यूजिक रूम में आपने देखा है ना, सारे इंस्ट्रूमेंट पर कवर होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट खुला नहीं रखा जाता है ना। तो उस पर खोली चढ़ा दी इंस्ट्रूमेंट, वो सारंगी वाले ने अपने सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे सिरहाने रखकर सो गया। उसका इंस्ट्रूमेंट अपने के पास रखा और वो भी वहीं सो गया सबके साथ। पर भोला को चैन कहाँ, भोला बड़ा बेचैन था। क्यों बेचैन था? वो ये जानना चाह रहा था कि सारंगी मीठी कहाँ से है। मुझे तो स्वाद नहीं आया, तो ये सब सारंगी मीठा क्यों बोल रहे हैं। वो बड़ा परेशान था, बड़ा बेचैन था वो। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, खर्राटे कब लेते हैं? जब गहरी नींद लग जाती है ना। जब लोगों को गहरी नींद लग गई, तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली। उसने क्या किया? वो सारंगी वाले के सीने से सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। उसने क्या किया? वो सारंगी इंस्ट्रूमेंट को खोली उतारकर जीभ से चाटने लगा कि कहीं से मीठा स्वाद आ रहा है क्या। देखो वो भोला ही था, है ना। उसका नाम भी बोला और उसका काम भी भोला, है ना। ठीक है। तो उसने क्या किया? सारंगी पे से खोली उतारी और उसको जीभ से चाटने लगा। कुछ स्वाद नहीं आया। अब आप बताइए, सारंगी जो होती है वो लकड़ी की बनी हुई होती है, लकड़ी में कोई स्वाद आता है क्या? नहीं मैम, आता ना। मैंने पूरी भी पढ़ ली एक बार। हाँ ठीक है, ठीक है। मैम फिर नहीं आता। उसमें कोई स्वाद नहीं आता है ना, लकड़ी का तो कोई स्वाद नहीं होता है। स्वाद तो खाने की मैम, चीजों का होता है ना, मैम, जो हम मुंह से खाते हैं, है ना। जो मैम, हम चीज खाते हैं। हाँ लकड़ी तो खाने की चीज तो होता ही नहीं, कोई लकड़ी का चीज हाँ, तो लकड़ी खाने कोई खाने की चीज नहीं होती है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया। अब उसके दिमाग में आया कि चाटा तो कोई स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, हिलाया। आपने देखा होगा सारंगी में ऊपर कुछ छेद होते हैं, है ना। कुछ छेद होते हैं आने के लिए। तो उसने क्या किया कि सारंगी के उन छेद से अपने मुंह को लगाया कि उससे से कुछ रस टपक जाए, ताकि उसको स्वाद पता चले। पर उसके अंदर तो नहीं था उतना, सारंगी के अंदर कुछ भी नहीं था। पर सारंगी से एक मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफी पर बहुत ही झुंझलाया। उसको क्या, बाकी सारे लोग बेवकूफ लगे। अपने आप को वो बहुत होशियार समझ रहा था, जबकि था उल्टा। था ना उल्टा। वो बेवकूफ था, बाकी सारे लोग समझदार थे। क्योंकि बाकी सारे लोगों को समझ में आ रहा सारे खाने की चीज नहीं है, सारंगी सुनने की चीज। पर बेचारा भोला को ये में नहीं आया। उसने उसको चाट लिया, उसके से मैं मुंह दे, पर उसको स्वाद नहीं आया। अब की बार, अभी रुक जाओ बेटा, थोड़ा सा वेट करो, वेट करो। अभी लेसन पूरा होने दो। और आप 40 मिनट भी बेयर नहीं कर सकते क्या? 40 मिनट का पीरियड होता है। थोड़ा सा सहन करना सीखो, है ना। एक जगह बैठना सीखो, सहन करना सीखो, ठीक है। हाँ। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। उसने क्या किया? उसको स्वाद नहीं आया, उसने बोला सारे लोग झूठे हैं, ये सारंगी का कोई स्वाद नहीं है, ये बेकार है। तो उसने क्या किया? सारंगी उठाई, गांव के बाहर गया और उसको फेंक दिया। और लोगों की बेवकूफी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप हो गया, है ना। जबकि बेवकूफी किसने की थी? भोला ने, है ना।
बेवकूफी कौन कर रहा था? भोला। खुद भोला बेवकूफ कर रहा था। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह नहीं मिली तो सब लोग सारंगी और सारंगी वाला बड़े दुखी हो गए। भाई उसका तो इंस्ट्रूमेंट था सारंगी वाले का, उसका वाद्य था, उसको उसका वाद्य नहीं मिला तो वो तो परेशान होगा, होगा ना। और गांव वाले भी परेशान हो गए कि ये हमारे यहाँ का मेहमान है, इसका इंस्ट्रूमेंट कहाँ चला गया। सारे परेशान हो गए। लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को सुन न सका और गुस्से में बोला। भोला को गुस्सा आ गया। फिर से लोगों ने सारंगी को मीठा कहा तो भोला को बहुत गुस्सा आया। क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। खुशामद करना मतलब बटरिंग करना, है ना। अपन कभी कभी होता है ना ऐसा, मम्मी से कुछ चीज चाहिए होती है या पापा से कुछ चीज चाहिए होती तो हम बटरिंग करते हैं, खुशामद करते हैं ना। तो वो बोला कि तुम लोग सब झूठे हो और ये बाबा जी की तुम खुशामद कर रहे हो। कुछ सारंगी मीठी मीठी नहीं थी, कोई सारंगी मीठी नहीं थी, मैंने तो चाट के देखा उसको, है ना। तो लोगों ने पूछा सारंगी कहाँ है? उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भेल भोला की बेवकूफी पर सर पीट लिया। ये भोला कितना बेवकूफ है ना। भोला ही नाम है उसका और भोला ही उसका काम भी है। रितेश क्या हो रहा है? हाँ, तो आपको कहानी समझ में आई? थंब दिखाइए अगर समझ में आई हो तो। हाँ, वेरी गुड। तो ऐसी थी मीठी सारंगी। इसमें हमने सुनने के ऊपर, सुनने का जो हमारा सेंस है उसके बारे में हमने पढ़ा। तो बच्चों अभी जो अब दिवाली का टाइम आ रहा है ना। दिवाली का टाइम है, कल से दिवाली शुरू है। यस मैम। हाँ, कल से दिवाली मैम हैप्पी शुरू हो दिवाली। जाएगी। हाँ, ये हैप्पी दिवाली हम लास्ट में करेंगे। हैप्पी दिवाली हम लास्ट में करेंगे। दिवाली मैम। थोड़ी सी हैप्पी करेंगे दिवाली फिर बात लास्ट में करेंगे। हैप्पी करेंगे दिवाली मैम। बेटा, हैप्पी लास्ट दिवाली में मैम। करेंगे। हैप्पी दिवाली। कोई मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं है, क्यों ऐसा? हाँ, तो मैं ये बात कर रही हूँ कि अभी दिवाली का टाइम है, कल से दिवाली शुरू हो गई है। तो सबके घर में खूब अच्छी अच्छी मिठाइयां बनेंगी, बनेंगी ना। लड्डू बनेंगे, बर्फी बनेगी, है ना। हाँ, तो हम उस मिठाइयों को या उन नमकीन को हम कौन से सेंस से महसूस करेंगे बताओ? उसमें मैम कौन ना। सा सेंस काम आएगा? हाँ, ये मैम ना। हमारा, ये बोल। जीभ, जीभ जीभ जीभ, जी मुंह, जी। हमारा मुंह, है ना। अच्छा, अब ठीक है। अब दिवाली पर हम खूब सुंदर अपने घर को सजाएंगे। सजाते हैं ना सब, फूलों यस से सजाते मैम। हैं, लाइटिंग से सजाते हैं, तो मैम वो पेंट खूब करते अच्छा हैं, दिखेगा। सफाई करते हैं। तो उसको हम किस सेंस से महसूस करेंगे बताओ? आँख से। हाँ, क्योंकि सुंदर दिखेगा ना, अच्छा यस दिखेगा। मैम। अच्छा दिखेगा तो हम अच्छा काय किस सेंस से देखेंगे? आंखों से, है ना। अच्छा, यस मैम। जब मम्मा किचन में खूब सुंदर सुंदर मिठाई और नमकीन बनाएगी तो खूब अच्छी खुशबू फैलेगी घर में, यस फैलेगी ना। मैम। तो यस उसको हम मैम। किस सेंस से करेंगे, महसूस से नोज। करेंगे? यस, करेक्ट, नाक। नाक से। यस, नाक से। नाक। अच्छा, हाँ, से और कैसे करते दिवाली आगे पर हम चलाएंगे। हम पूजा भी करेंगे। पूजा करेंगे ना, तो पटाखे आरती भी चलाएंगे। गाएंगे, आरती भी गाएंगे।
तो आरती को हम किस तरह से महसूस करेंगे? गान से। अच्छा, फिर दिवाली के दिन रात को हम पटाखे भी चलाएंगे। पटाखा फूटेगा तो हम ऐसे करेंगे, करेंगे ना पूजा करते हैं। बेटा? हाँ, आप लोग शांत रहो, पहले मेरी बात सुनो। सीधे बैठो सब, सीधे बैठो। प्रद्योत सीधे बैठो, माइक ऑफ करो। प्रद्योत माइक ऑफ करो। हाँ बेटा, सब एक साथ बोलेंगे ना तो किसी को किसी की बात समझ में नहीं आएगी, है ना? तो आप एक्शन से भी करते हो ना, तो मुझे यहाँ दिखाई देता है। बोलना ही जरूरी नहीं है, माइक खोलना जरूरी नहीं है। आप यहाँ से एक्शन करते हो तो मुझे दिखता है। अच्छा, पटाखों की आवाज आएगी तो हम ऐसे करेंगे, मतलब हम कौन सा सेंस यूज करेंगे? हमारे कान। तो हो गए सारे, है ना? और पटाखे जब बजेंगे, जिसको पटाखा से डर लगता है तो वो मम्मी का हाथ पकड़ लेगा या पापा का हाथ पकड़ लेगा। तो कौन सा सेंस हुआ? हाँ, स्किन, हमारी स्किन, है ना? तो भी तो देखो, दिवाली के टाइम हमने पांचों सेंसेस का यूज किया ना? हमने अपने पांचों सेंस का यूज किया। कान का भी किया, आंख का भी करेंगे, नाक का भी करेंगे, मुंह का भी करेंगे और स्किन का भी करेंगे। मैम हाँ मैम पटाखे की पूजा करते हैं। हाँ बेटा, हाँ ओजस बोलो। है ना कि पटाखों से सबसे दूर रहना पड़ता है, पटाखों से। हाँ बेटा, पटाखों में जिनकी आवाज तेज होती है ना, या जिनसे नुकसान होता है, वो पटाखे नहीं जलाना है। हम कैसे, हम बच्चे हैं ना, तो हम फुलझड़ी जला सकते हैं, ना? और हाँ, तो ऐसे पटाखे करो जिनसे आप बच्चों को नुकसान नहीं होगा, ठीक है? और जब पटाखे जलाओगे तो कोई बड़ा साथ में रहना चाहिए, कोई भी बड़े दीदी भैया या बड़ा मम्मी पापा, कोई ना कोई साथ में होना चाहिए। अकेले नहीं करना, अकेले पटाखा नहीं जलाना, नहीं तो नुकसान हो सकता है। फोड़ता हूँ और मुर्गा छाप भी। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, यस यस, हैप्पी दिवाली मैम। वाह, हैप्पी दिवाली मैम। हाँ, हैप्पी दिवाली आपको भी हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। आपको और आपके परिवार को हैप्पी दिवाली, ठीक है? खूब अच्छे से मनाना। थैंक यू हम हम तुम्हारा जो अगला पीरियड होगा वो अगले वेडनेसडे को होगा। आज वेडनेसडे है ना, है ना? हाँ बोलो कनिष्का। अच्छा, एक मिनट, सारे बच्चे माइक बंद करो, सारे बच्चे माइक बंद करो। मैं एक एक का नाम और एक एक जन बोलेगा मुझसे क्या बोलना है। सारे बच्चे माइक बंद करो। हाँ, मैं सबका नाम लूंगी लाइन से, यहाँ मुझे सब दिख रहे हैं, मैं सबका नाम ले रही हूँ। मैं हर एक का नाम लूंगी, उसे क्या बोलना है वो बोलेगा, ठीक है? चलो गतिक बोलो, क्या बोलना है तुम्हें मुझसे? मैम। हाँ, पिछली दिवाली पे तो है ना, मेरा भैया और मैं चटपटी वाला पटाखा फोड़ रहे थे, तो मम्मी की साड़ी रखी थी, उसमें से चटपटी निकल गई। अच्छा अच्छा, तो अब इस साल ऐसा मत करना, ठीक है? ओके, और आपको हैप्पी दिवाली। हाँ ठीक है, अब आप अपना माइक बंद करो। हाँ ठीक है, थैंक यू। अब समर्थ, हाँ समर्थ, आप बोलो, आपको क्या बोलना है? हम कुछ नहीं बोलना है, हैप्पी दिवाली तो बोलो। हैप्पी दिवाली। हाँ, आपको भी हैप्पी दिवाली, ठीक है? ओके, हाँ ओके। अभी कोई नहीं खोलेगा, मैं सबका नाम लूंगी, कोई माइक नहीं खोलेगा। जो माइक खोलेगा फिर उसको मैं बोलने नहीं दूंगी। मैं सबको लाइन से मैं नाम लेके बोल रही हूँ, मैं सबको चांस दूंगी। यस, ओजस बोलो बेटा, क्या बोलना चाह रहे हो? मैम हाँ मैम, जो खतरनाक पटाखे होते हैं ना, उसे हाँ बच्चों से जलाना नहीं चाहिए। हाँ, और हैप्पी उसको दिवाली बच्चों मैम। को नहीं जलाना चाहिए, बिल्कुल सही। ओजस, ओजस आपको हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली, ठीक है? थैंक यू चलिए, मैम। ओके,
अभी कोई नहीं खोलेगा माइक। सूर्य प्रताप माइक बंद करो, मैं एक एक के पास आ रही हूँ। यस, कियांशी आपको कुछ कहना है? मैम, हाँ जो फुलझड़ी होती है ना, हाँ अपन को वही जलाना हाँ, चाहिए। बच्चों को फुलझड़ी जलाना चाहिए, बिल्कुल सही बात। ठीक है कियांशी, आप जलाओगे ना फुलझड़ी? यस मैम। और मम्मा पापा के साथ जलाना, है ना, कोई बड़ा आपके साथ रहना चाहिए। और फुलझड़ी ओके जलाने के मैम। बाद उसको पानी की बाल्टी में डाल देना, ऐसे नहीं फेंक देना, क्योंकि वो गर्म होती है ना, तो अगर उस पर गलती से किसी का पैर पड़ गया तो पैर जल सकता है। ठीक है, तो फुलझड़ी जब खत्म हो जाती है जल, तो पानी के किसी बर्तन में या पानी की बाल्टी में डाल देना चाहिए। ठीक है कियांशी, वेरी गुड। आपको हैप्पी दिवाली, आपको हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली मैम। ओके, थैंक यू, थैंक यू कियांशी। यस, पूर्वांश बोलो, पूर्वांश बोलो। मैं मुर्गा चाप और तो भी बोलता हूँ। ओके बेटा, पर आप सब कुछ करो, पर किसी बड़े के साथ करना। ठीक है पूर्वांश? मैम कल छुट्टी है, कल से। हाँ, कल से छुट्टी है बेटा, कल से अगले मंडे तक छुट्टी है। ट्यूसडे से क्लासेस फिर से शुरू होंगी। ठीक है, और वेडनेसडे को आपका हिंदी का पीरियड है। ठीक है, हैप्पी दिवाली। अच्छा, हैप्पी दिवाली आपको भी। को एक बात कहना चाहूंगी, से दिवाली मना, अभी कोई माइक नहीं खोलेगा मैं जब तक नाम न लूं। बेटा, सबको खूब एंजॉय करना है, पर थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दिवाली के बाद तुरंत आपका फिर एग्जाम लेना है हमको, स्पीकिंग का एग्जाम लेना है, और इसका रीडिंग का एग्जाम लेना है। रीडिंग में 2 लेसन है, 7 और 9, दोनों को अच्छे से रीड करके रखना है। और स्पीकिंग में मैंने 5 सब्जेक्ट दिए हैं, उनमें से किसी एक की तैयारी करनी है आपको, और वो याद करके बोलना है। मैम मेरे फोन में तो नहीं आए। बेटा मैंने भेजे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके नहीं आए हो। मैंने सेकंड सी के व्हाट्सएप ग्रुप पे पूरा भेजा है, आप अच्छे से चेक करो। कनिष्का, आप अच्छे से चेक करो। मैम मैंने, वो त्योहार का। हाँ हाँ, 5 सब्जेक्ट भेजे हैं मैंने। गाय भेजा है, कोई भी त्योहार, कोई भी पक्षी, मेरा प्यारा मित्र, और भारत देश। मैंने दिवाली का कर लिया। तो फिर तुम क्यों कह रही हो कि मुझे नहीं मिला? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं भेजू और मिले नहीं? हाँ, यस, राम बोलो, राम बोलो, क्या बोलना, क्या बोलना? मैं भाई, मेरा भैया रहता है, उसके साथ फोड़ता हूँ मैं। वैसे ओके, भैया चलाता है जब भी फोड़ता हूँ, वेरी वैसे गुड। नहीं। हाँ, वेरी गुड राम, राम वेरी गुड, शाबाश, ऐसे ही करना। हाँ, आपको हैप्पी दिवाली। यस, आरव, आरव बोलो बेटा, क्या बोलना चाह रहे हो? बोलो। मैम हाँ दिवाली में मिठाई भी देते हैं सबको। हाँ हाँ, सबको मिठाई भी देते हैं, करेक्ट, बिल्कुल सही आरव, है ना। मिठाई सब बांट के सबको खुशियां देते हैं, है ना। वेरी गुड आरव, आपको हैप्पी मैम, दिवाली। ठीक है, यस। यस। थैंक कृतिका, अभी आपका नंबर नहीं आया है, बंद करो माइक। कर्णिका बोलो, बोलो कर्णिका, इधर सामने देखो मेरी तरफ और बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? हैप्पी दीपावली नहीं आती, पहले हैप्पी धनतेरस आती है। हाँ, यस, करेक्ट, कल से दिवाली शुरू होगी। कल गाय की पूजा होती है, परसों धनतेरस होता है, और उसके बाद सुबह नरक चौदस, और शाम को लक्ष्मी मैम, पूजन है ना। ठीक है मैम, कर्णिका? हाँ, मैम, अभी कोई नहीं बोलेगा, समर्थ बंद करो, गतिक बंद करो, अब कोई नहीं बोलेगा। बंद करो जल्दी, गतिक माइक बंद करो, गतिक माइक बंद करो। जिसका नाम लूंगी केवल वो ही बोलेगा, मैंने सबको चांस दिया है। हाँ, ओके कर्णिका, हैप्पी दीपावली, दीपावली आपको, ठीक है। हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दीपावली, ओके, हैप्पी भैया ओके, दूज। थैंक यू, थैंक यू। यस, प्रद्योत बोलो, आप क्या बोलना चाह रहे हो? मैम
हाँ भी चला सकते हैं। हाँ, आप चला सब सकते हो बेटा, पर जब आपके साथ कोई बड़ा हो, आप अकेले नहीं चलाना। चाहे मैम चक्री हो, चाहे अनार हो, चाहे फुलझड़ी हो। हाँ मैम मेरे मम्मी पापा रहते हैं और एक भाई भी रहता है बिल्कुल छोटा। बिल्कुल। हाँ जी, वो हाँ जी, चला ठीक गया है है। ओके गाँव अपने। ओके और प्रद्योत, हैप्पी दीपावली आपको। ओके प्रद्योत, ओके। हाँ यस, अनन्या बोलो, अनन्या बोलो। मैम हाँ हमारे भूपा जी की भोपाल में दुकान है पटाखे की, वो बताओ मैजिक पटाखे लाते हैं। ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। हैप्पी दीपावली आपको अनन्या। ओके। और धनतेरस को हम और गाय की पूजा हाँ करते हाँ, हैं। ठीक है, ओके हैप्पी बेटा, ओके। दिवाली मैम। हैप्पी, ओके, सेम टू यू। कनिष्का बोलो, क्या बोलना है? अनन्या माइक ऑफ करो। कनिष्का बोलो। मैम कल क्लास नहीं है। नहीं, अब कल से क्लास नहीं है, कल से मंडे तक क्लास नहीं है, मंडे तक छुट्टी है। अब ट्यूसडे से क्लास होगी, ठीक है? मैम ओके। तब अपन बड़े बड़े पटाखे चलाते जो उनका धुआं निकलता है, तब वो अपनी सांस में जाता है ना, तब हाँ अपने हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है। यस, इसीलिए बड़े बड़े पटाखे नहीं जलाने चाहिए, है ना? नेचर को नुकसान होता है और हमें भी नुकसान होता है, ठीक है? ओके, मैम थैंक यू कनिष्का, हैप्पी दिवाली। चलिए आश्रय बोलिए, आश्रय बोलो। बोल दिया, पूछा था आपसे, यस पूछा। मैम। हैप्पी हाँ, दिवाली मैम। हैप्पी दिवाली आश्रय, आपको भी हैप्पी दिवाली। खूब एंजॉय करना, हाँ, और थोड़ी सी पढ़ाई भी करना, ठीक है आश्रय? ओके। यस यशी बोलो बेटा, यशी आपको कुछ बोलना है? हैप्पी दिवाली। मैम हाँ, होली पे रंगोली मैम। दिवाली। मैम आपके परिवार को भी हैप्पी दिवाली, ठीक है यशी? वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, मैम चलिए, आप किसकी टर्न है? सूर्य प्रताप। यस, सूर्य प्रताप बोलो। हैप्पी दिवाली मैम। हैप्पी दिवाली सूर्य प्रताप, आपको भी बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। ओके, थैंक यू। यस, आदित्य बोलो। हैप्पी दिवाली मैम। राम, आपका टर्न हो चुका है। हाँ आदित्य बोलो बेटा। हैप्पी दिवाली मैम। हैप्पी दिवाली आदित्य, आपको भी और आपके परिवार को भी बहुत बहुत हैप्पी। हाँ रितेश, आ रही हूँ मैं तुम्हारे पास। रितेश और दिव्यांशी, मैं आ रही हूँ आपके मैम पास। दिवाली पे हाँ पॉल्यूशन होता है, अगर बड़े वो खतरनाक पटाखे जलाते हैं तो पॉल्यूशन होता है, जिससे हाँ, जानवर यस 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 यस, कुछ भी हो इसीलिए सकता बड़े बड़े खतरनाक पटाखे नहीं जलाना, ठीक है? है, इससे ओके पॉल्यूशन होता है। आदित्य, ओके बेटा, थैंक यू। कृतिका बोलो, कृतिका बोलिए। हैप्पी दिवाली मैम। आपको भी हैप्पी दिवाली, आपको और आपके परिवार को भी मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली कृतिका, ठीक है? और कुछ कहना है आपको? नो मैम। मैम पर थैंक यू, थैंक पटाखों यू। से दिव्यांशी प्रदूषण फैलता बोलो है। बेटा, दिव्यांशी बोलो, दिव्यांशी। दिव्यांशी नहीं है। दक्ष बोलो बेटा। हैप्पी दिवाली मैम। बेटा आपके फेस पे क्या हो गया दक्ष? चोट लग गई क्या? यस मैम। कैसे? मैम साइकिल तेज चलाने में गिर गया। अरे, ऐसे नहीं करो बेटा, दिवाली का टाइम है, ऐसे चोट वोट नहीं लगाओ, है ना? अच्छे से रहो, साइकिल को फास्ट मत चलाना आप, ठीक है? हाँ, और मैम दवाई दिवाली दवाई खा लेना, हमने ठीक है? ठीक हो जाना। पापा उसी को इतने में आती है ना। अच्छा अच्छा, ओके ओके। मैम ओके, दैट्स मैम थैंक यू। अभी कोई नहीं बोलेगा, कनिष्का क्वाइट। हैप्पी यस दिवाली रितेश बोलो, रितेश। थैंक यू दैट्स सेम टू यू। रितेश बोलो बेटा। मैम। हाँ मैम हाँ बोलो। वो फटाके होता है, इतना सा होता है एक फटाका, उसको फेंको किसी पे भी मारो ना, उससे लगती नहीं है। हाँ हाँ हाँ, उसको पत्थर, पटक बम कहते हैं उसको, है ना? वो पटकने पे यस फूटता है ना? उसको पटक बम यस। कहते हैं। हाँ बड़े बेटा, भी होते कोई हैं भी छोटे। पटाखे जलाना बड़ों की मैम हम प्रेजेंस में पत्थर जलाना, फोड़े बोलते ठीक हैं। है? पूर्वांश अभी नहीं बोलो। हैप्पी दिवाली मैम। हाँ हैप्पी वेरी दिवाली। गुड,
हाँ रितेश, हैप्पी दिवाली। हाय हैप्पी दिवाली। यस, दिव्यांशी आप हैं क्या बेटा? दिव्यांशी, दिव्यांशी है कि दिव्यांशी लेफ्ट हो गई? मैम हाँ बेटा, कौन बोल रहा है? बोलो। मैं हाँ रितेश बोलो। पूर्वांश, ऐसा नहीं करो बेटा। मैम हाँ रितेश बोलो। चरण स्पर्श मैम। हाँ हाँ, मेरा आशीर्वाद है आपको, ठीक है। ओके, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। चलिए, अब देखो सबने हैप्पी दिवाली बोल दिया, सबने अपनी बात कह दी। अब ध्यान रखना, दिवाली के बाद आपका फिर से एग्जाम है, स्पीकिंग का और रीडिंग का। तो ध्यान रखना, मैं डेट बता दूंगी आपको, ठीक है। 2 दिन पहले मैं डेट बता दूंगी। और आज अपना क्लास का टाइम खत्म हो गया है, तो हम सब शांति पाठ करके आज की क्लास खत्म करेंगे। चलिए, जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज फॉर शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। साई राम। Bye, ma'am.